हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के अपकमिंग फ्यूचर के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आने वाले 10 सालों में उनके अपग्रेडेशन प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नेवी का फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। तो अगर आप आने वाले 10 सालों को देखते हैं तो जो सबसे अच्छी प्लानिंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो आपको इंडियन नेवी की दिखेगी, जिनमें उन्होंने जो उनके शिप रिटायर हो रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट को भी ध्यान में रखा हुआ है, साथ में अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में भी फोकस रखा है। तो ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि जो नेवी का अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है वो परफेक्ट चल रहा है, पर बाकी दोनों ब्रांचेस से ज़्यादा बेटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजपूत क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको रिटायर किया जा रहा है। करीबन 5 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो हम यूज़ करते थे, जिसमें से 2 पहले ही रिटायर किए जा चुके हैं, 3 बच्चे हैं जो कि आगे रिटायर किए जाने हैं। तो इनके रिटायरमेंट के साथ ही INS विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका भी इंडक्शन चालू हो रहा है। और जहां तक रिपोर्ट है वो ये है कि इस साल के अंत तक INS विशाखापट्टनम को सर्विस में लिया जा सकता है या फिर अगले साल की शुरुआत में ही। तो जैसा कि हम जानते हैं INS विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो एक्चुअली वो बेटर कोलकाता क्लास हैं और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के अंदर आते हैं। तो ये INS कोलकाता से थोड़ा सा बड़े हैं। ऑटोमेशन ज़्यादा होने की वजह से जो क्रू रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कम है, साथ में जो स्टेल्थ फीचर्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया गया है। तो INS कोलकाता और विशाखापट्टनम में जो विजिबल डिफरेंस है वो आप ब्रिज के डिज़ाइन को देखकर बता सकते हैं। तो टोटल 4 लिए जाने हैं, जिसमें से 1 का सी ट्रायल चल रहा है, बाकी 3 को डेवलप किया जा रहा है। वेपन्स की बात करें तो जो वेपन पैकेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स का है, जिसमें ये करीबन 16 ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है अपने वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से। साथ में ये 32 बराक 8 जो एंटी एयर मिसाइल्स हैं उनको भी कैरी करते हैं। वहीं बात करें क्लोज इन वेपन सिस्टम की तो यहाँ पर 4 AK-630 यूज़ करी जाती हैं। बाकी मेन गन के लिए बात चल रही थी BAE सिस्टम की मार्क 45 नेवल गन की, पर जो कुछ पिक्चर्स आई हैं उसमें ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर कोलकाता क्लास में यूज़ होने वाली 75 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन को ही यूज़ किया जा रहा है, जो कि इंडिया में लोकली बनाई जाती है। बाकी हमारे ज़्यादातर प्लेटफॉर्म की तरह ये 2 हेलीकॉप्टर्स को कैरी करने में सक्षम है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इनमें बराक 8 ER को भी लगाया जा सकता है, जो कि 150 किलोमीटर तक टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो इंडिया के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बनने का काम करेंगे और इनका इंडक्शन ज़रूरी भी है, क्योंकि जो दूसरी चीज़ इंडक्ट होने वाली है वो इंडिया का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो जैसा कि हम जानते हैं INS विक्रांत का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और पहले जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये थे कि ये इस साल के अंत तक इंडक्ट हो सकता है, पर अब ये माना जा रहा है कि ये अगले साल की शुरुआत में या उसके मध्य तक इंडक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा 45,000 टन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अपने ऊपर करीबन 26 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम होगा। साथ में हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी इसमें आ सकेंगे। तो ये इस रीजन में इंडियन नेवी की ताकत को काफ़ी गुना बढ़ा देगा। बाकी हेलीकॉप्टर से एक जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि इंडियन नेवी द्वारा ऑर्डर किए गए 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की जो डिलीवरी है वो इसी साल से चालू हो रही है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रोल के लिए भी यूज़ किया जाएगा, जिसके लिए हमारे जो नेवल पर्सनल्स हैं वो पहले ही US में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इन हेलीकॉप्टर्स का भी जो इंडक्शन है वो इसी साल से चालू हो जाएगा, और आने वाले कुछ समय में पूरे 24 के 24 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडक्ट कर लिए जाएंगे। बाकी बात करें एयरक्राफ्ट की तो एक RFI इशू करी गई थी करीबन 36 डेक बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की, जिनको लेकर नेवी का इवैल्यूएशन चल रहा है F-18 और रफाल को लेकर। इसी के अंतर्गत बोइंग द्वारा F-18 की स्की जंप ट्रायल जो है वो कराए गए थे। साथ में कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि और MiG-29K के ऑर्डर जो हैं वो भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जितने एयरक्राफ्ट चाहिए उसके हिसाब से हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो कम है। तो क्योंकि यहाँ पर हम 10 साल का टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंडक्ट किया जाएगा। बाकी रिकॉग्निजेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो P-8 आई हैं उनके भी और नंबर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 9 पहले से ही सर्विस में है, 3 और इस साल इंडक्ट हो जाएंगे। बाकी ये नंबर 6 और बढ़ सकते हैं। बाकी ड्रोन्स की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेवी द्वारा 2 MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन्स जो हैं वो लीज पर लिए गए हैं, जिनके करीबन 10 यूनिट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन नेवी की है। और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं।
ये जो ड्रोन्स हैं वो आने वाले 3 से 4 साल में इंडियन नेवी की सर्विस में आ सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रिगेट्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेवी द्वारा तलवार क्लास की फ्रिगेट्स यूज़ करी जाती हैं। तो ये रशियन फ्रिगेट्स हैं, करीबन 6 पहले से ही सर्विस में हैं, बाकी 4 और के ऑर्डर दिए गए थे जिनको बनाया जा रहा है। तो टोटल 10 तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं वो इंडियन नेवी की सर्विस में होंगी। तो ये जो फ्रिगेट्स हैं वो करीबन 4000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट की हैं, जिसमें ये करीबन 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ आती हैं, जहां से क्लब मिसाइल और ब्रह्मोस फायर करने में सक्षम है। साथ में ये एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर को कैरी करने में भी सक्षम है। बाकी जो दूसरी फ्रिगेट सर्विस में आनी है वो नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स है, जो कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंदर आती हैं। ये फॉलोअप है प्रोजेक्ट 17 का, जो कि शिवालिक क्लास की फ्रिगेट्स हैं। करीबन 3 शिवालिक क्लास की फ्रिगेट्स पहले से ही सर्विस में है। और ये जो नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स हैं ये करीबन 6500 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास की कैटेगरी में आती हैं और ये स्टेल्दी हैं। शिवालिक के कंपैरिजन में इसके जो स्टेल्थ फीचर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। साथ में जो रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी मात्रा को कम किया गया है और प्रॉपरली अरेंज किया गया है। तो इसका जो मेन सेंसर है वो चेंज किया गया है और कोलकाता क्लास में जो MF स्टार AESA रडार यूज़ किया जाता है वही सेम रडार यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। साथ में इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट कोलकाता क्लास के सिमिलर है, पर जो ब्रह्मोस कैरिंग कैपेसिटी है वो आधी है। इन शिप्स में जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं वो करीबन 8 दिए गए हैं ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, वहीं पर कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास में ये 16 हैं। बाकी इनके द्वारा भी 2 हेलीकॉप्टर्स को कैरी किया जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फ्रिगेट्स हैं। तो करीबन 7 नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट पर काम चल रहा है, जिसमें से जो पहली है वो अगले साल अगस्त तक कमीशन करी जाएगी। तो टोटल अगर मिला लें प्रोजेक्ट 17 को और प्रोजेक्ट 17 अल्फा को तो हमारे पास टोटल 10 फ्रिगेट हो जाएंगी। बाकी अगर हम बात करें कॉर्वेट्स के बारे में तो हमने रिसेंटली ही कमोर्ता क्लास के करीबन 4 कॉर्वेट्स को सर्विस में लिया है, जो कि मेनली बनाए गए हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। तो इनके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। ये करीबन 3000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी में आते हैं, जो कि एक कॉर्वेट के हिसाब से ज़्यादा है, पर उसके पीछे रीज़न है कि एक हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकते हैं, बाकी उसके लिए हैंगर वगैरह भी दिया गया है। तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो एक हेलीकॉप्टर का होना ज़रूरी है अगर आप एक कॉर्वेट को मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रोल के लिए बना रहे हैं। बाकी इसमें कमी थी कि सेल्फ डिफेंस के लिए शॉर्ट रेंज की कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें नहीं थी, जिस पर इंडिया द्वारा काम किया जा रहा था, और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल पर बेस्ड एक वर्टिकल लॉन्चिंग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को बनाया गया, जिस पर जो टेस्टिंग है वो चल रही है और आने वाले समय में उन सिस्टम को इन कॉर्वेट्स के साथ लगा दिया जाएगा। तो ये तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डेडिकेटेड है। बाकी लैंड अटैक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी कॉर्वेट्स बनाने के लिए इसी साल कोचिन शिपयार्ड ने एक बिड जीती है, जिसके अंतर्गत उन्हें 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स को बनाना है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल वेसल्स हैं ये करीबन 3 से 4000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी में आती हैं और ये कैरी करेंगी करीबन 8 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मोस होगी। तो आने वाले समय में करीबन 6 ऐसी जो मिसाइल वेसल्स हैं वो इंडियन नेवी की सर्विस में होंगी। बाकी वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये बात क्लियर कर दें कि इस वीडियो में हमने उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जिनकी टेस्टिंग चल रही है। बाकी और भी कई चीज़ों को लेने के प्लान हैं जिन पर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में उन पर प्रोग्रेस क्या होती है ये पता लग पाएगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।